तो मोनिका, ये जो जर्नी रही है, आपने 1997 की बात कही और नाउ हम 2024 में हैं, तो ये जो पूरी जर्नी रही है कई सालों की, तो उसमें आपने ये जो पॉलिसीज़ हैं इनको लेकर के चेंजेस किस तरह से देखें, लोगों का एक्सेप्टेंस पॉलिसीज़ को लेकर के अच्छा कन्विंस करना, क्योंकि आप ग्राउंड सिचुएशन जो है, जो एक्चुअली में जो पॉलिसीज़ हैं या एक्चुअल में जो प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में, उनको लेकर के लोगों तक पहुंचना, उनको बताना, उनको समझाना, उनको एम्पावर करना, और जो आपने बोला कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए लगातार काम आप अभी कर रही हैं, कैसी ये जर्नी रही? मुझे ये लगता है कि आई बीन वेरी फॉर्चुनेट, मेरा सौभाग्य है कि मुझे ये मौका मिला दैट आई कैन डू दिस वर्क। एक क्या बोलते हैं उसको, एक रिचनेस होती है लाइफ की विच इज़ बियॉन्ड मनी, विच कम्स फ्रॉम मीनिंग इन लाइफ, कि आपने क्या करा, उसका क्या इम्पैक्ट हुआ, आपने marijuana उगाया, आपने स्मगलिंग करी, आपने क्या किया लाइफ में। तो मेरे को ये सेटिस्फैक्शन लगता है कि एक कुछ काम किया जिससे आई थिंक देयर हैज़ बीन ग्रेटर गुड। सो जो पॉलिसीज़ की बात कर रही हूँ वो गवर्नमेंट पॉलिसीज़, नॉट इंश्योरेंस पॉलिसीज़ बट गवर्नमेंट पॉलिसीज़, उसमें ये फ़र्क देखा है कि भारत में अलग अलग रेगुलेटर्स हैं, सेबी है, IRDA है, RBI है, PFRDA। तो जो सेबी रेगुलेटर कैपिटल मार्केट का, उसने जो भी रिपोर्ट्स हम लोगों ने लिखी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के थ्रू, उसने उसको इम्प्लीमेंट किया स्पेशली म्यूचुअल फंड्स के लिए। और जो म्यूचुअल फंड्स का मार्केट आप आज देख रहे हो कि कितने 24,000 करोड़ के आपके SIPs हैं, कितनी अब SIP मतलब डाइनिंग टेबल का वर्ड बन गया है, ऐसा नहीं था। और ये ऐसे ही नहीं हुआ, ये पॉलिसी डिज़ाइन था हमारा, जो कुछ लोग काम कर रहे थे इस पे, कि 15-20 साल लगे हैं इसको, और ज़्यादा लगा है क्योंकि प्रोडक्ट पहले आ गया था, पर जो रेगुलेशन का क्लीन अप हुआ है वो करीब 15 साल पहले शुरू हुआ है कि प्रोडक्ट ऐसा हो जो मिस सेलिंग की जो इंसेंटिव्स है उसके हटाए जाएं, ट्रांसपेरेंट हो, डिस्क्लोजर्स हो। जो एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट देखो इनविजिबल होता है, आप गाड़ी को देख सकते हैं, बैठ सकते हो, पर जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट है उसका जो सच है आपको तो 10, 15, 20 साल के बाद पता लगेगा ना। तो फाइनेंशियल प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए जो एक्सप्लोड ना करे, मतलब जो आपको हार्म ना करे। उसके लिए ज़रूरी है कि जो आप ख़रीदें उसको, तो उसमें जो मिस सेलिंग होती है, जो स्पेशली जैसे इंश्योरेंस पॉलिसीज़ में होता है, उसमें जो कॉस्ट्स होती हैं नहीं बताई जाती हैं, बहुत हाई कमीशन प्रोडक्ट्स होते हैं। अगर आप जल्दी उसको पॉलिसी को छोड़ देते हैं तो बहुत भयंकर सरेंडर चार्जेस देने पड़ते हैं। तो वो ऐसा एक प्रोडक्ट है जिसने कंज्यूमर प्रोटेक्शन को प्रोडक्ट के अंदर एम्बेड नहीं किया। तो इसीलिए जो सारी मिस सेलिंग की कहानियाँ हैं वो इंश्योरेंस इंडस्ट्री से आती हैं, क्योंकि वो रेगुलेटर ने, और एक रेगुलेटर नहीं, सब्सिक्वेंट रेगुलेटर्स ने उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। सेबी के सब्सिक्वेंट रेगुलेटर्स ने उन रिपोर्ट्स को इम्प्लीमेंट किया, और उसका इफ़ेक्ट हम आज देख रहे हैं मार्केट में कि इन्वेस्टर्स सोचते हैं कि ये एक सेफ़ तरीका है, नॉट फॉर रिटर्न्स आर डिपेंडेंट ऑन मार्केट, बट कोई पैसा लेके भागेगा नहीं, आपको कोई चीट नहीं करेगा कि आपको कुछ बता के बेच रहा है, उसके अंदर कुछ और चीज़ है। सो आई थिंक इट्स बीन अ सक्सेस ऑफ द पॉलिसी थॉट व्हेन, जब हम देखते हैं म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को और इन्वेस्टर्स को जिन्होंने बेनिफिट किया है, तो आई थिंक एक थोड़ा सेटिस्फैक्शन लगता है कि शायद कुछ ठीक कर ही लिया। और आपकी जो किताबें हैं मोनिका, ये जो दोनों किताबें हैं और एक और किताब है जो लेटेस्ट किताब है लेगेसी को लेकर के, ये जो किताबें हैं ये बहुत ही प्रोमिनेंट बुक्स हैं इस वक्त मार्केट में। जब हम फाइनेंशियल लिटरेसी की बात करते हैं, और आपसे शो से पहले मेरी बात भी हो रही थी कि बहुत अच्छा हो कि अगर ये किताबें सिलेबस में स्कूल में इंट्रोड्यूस कर दी जाएँ और बच्चों को पता हो, एम्पावर हो जाएं कि भाई जब पहली जॉब लगेगी तो क्या करें पैसे का। तो मेरा अगला सवाल यही है कि यंग एज में फाइनेंशियल लिटरेसी होना कितना ज़रूरी है? बहुत ही ज़रूरी है ना स्मृति। मतलब मैं यही सोचती हूँ कि पूरी ज़िंदगी बच्चे से ये कहते हैं ना कि कुछ पढ़ लो, कुछ बन जाओ, इसका मतलब क्या होता है? एंड कितने साल पढ़ाई करके, हायर स्टडीज़ करके आपको पहली नौकरी मिलती है, और जब वो पहला बैंक का ट्रांसफ़र होता है तो आपको नहीं पता क्या करें, उसका समझ ही नहीं आता। तो चलो पहले 6 महीने आपने एंजॉय कर लिया, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, ज़रूर करना चाहिए, पर उसके बाद कुछ तो आइडिया होना चाहिए ना कि कितना आपको आप कर्ज दे सकते हो, कितना सेविंग्स में जाना चाहिए, करनी है सेविंग, क्यों करनी है, लाइक लॉजिक तो पता होना चाहिए ना कि क्यों करनी है सेविंग। तो आई थिंक बहुत ज़रूरी है स्कूल के करिकुलम में इसको एम्बेड करना, और आई थिंक शुरू हो गया है। जो लेट्स टॉक मनी है वो तो काफ़ी, जो MBA के कोर्सेज़ हैं उसमें टेक्स्ट बुक की तरह यूज़ करा रहे हैं, है नहीं ये टेक्स्ट बुक, पर और कुछ शायद मार्केट में है नहीं इस टाइप का।
तो जो MBA के स्टूडेंट्स मुझसे बात करते हैं, टीचर्स बात करते हैं, वो कहते हैं आपकी किताब हमने रीडिंग लिस्ट में डाली हुई है कि उसको पढ़ो। वाह। तो बहुत ज़रूरी है मेरे हिसाब से, क्योंकि एक फाइनेंस जब स्टेबल होता है तो आपकी बाकी लाइफ पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है। आपने बहुत अच्छी बात कही कि पहली जब जॉब होती है तो उसके बाद चलिए 6 महीने आपने एंजॉय कर लिया। आपने, मैं कह रही हूँ कि अब मैं इस बात पे कितना आप मुझसे सहमत होंगी मुझे नहीं पता, लेकिन 1 साल आपने एंजॉय कर लिया। कंप्लीटली। सो आई एम नॉट दैट ओल्ड आंटी हु सिंग मत करो। आई एम सेइंग 6 महीने कर लो, 1 साल, एंड बिकॉज यू हैव वर्क सो हार्ड टू गेट हियर, इतने साल परिश्रम किया है, तो 1 साल ठीक है आप उड़ा लो, कर्जा मत लो, ठीक है, दैट्स अ बैड वन, बट spend on yourself, spend on your family, do the things, but consciously कर लो कि 1 साल मैंने 0 सेविंग्स करनी है। फाइन, आप 20s में हो, आपके पास बहुत टाइम है अभी, बट उसके बाद एटलीस्ट एक कॉन्शियसनेस आनी चाहिए कि क्या मैं 5% सेव कर सकता हूँ कि नहीं। 1,000 rupees can I start saving? Just a habit of saving, that's all. After you're convinced why you need to do it.